हमने कल भी पढ़ा टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय द लेडीज सेल. इट इज रिलीज्ड बाय द लेडीज सेल. When luteinizing hormone is released by the pituitary gland, it acts on the Leydig cell. Stimulate the Leydig cell to release the testosterone. Now, what is the role of testosterone in the body? वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? So, role of testosterone in during embryonic stage. Embryonic stage में testosterone का रोल बनता है. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या टेस्टोस्टेरोन कोई रोल प्ले करता है? करता क्या है? इट हेल्प्स इन द डिसेंट ऑफ टेस्टिस. ये हमने पढ़ा, डिसेंट ऑफ टेस्टिस में मदद करता है. सो फंक्शन आप लिखोगे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन डिसेंट ऑफ टेस्टिस. हमें पता है टेस्टिस जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. बट इसके बाद ये नीचे आते हैं, उसमें किसका रोल बनता है? टेस्टोस्टेरोन. जब टेस्टिस बनती है टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो टेस्टोस्टेरोन से ये टेस्टिस नीचे आते हैं. कहां पे जाते हैं? फिर सक्रोटम के. ठीक. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. सेकेंड फंक्शन जो इसकी है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये सप्रेस करता है. सप्रेसिस और सप्रेशन सप्रेसिस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल reproductive organs. जब वो एक एम्ब्रियो बनता है उनमें पहले चांसेस दोनों इक्वल चांसेस होते हैं कि मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है. बट अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जो है उनकी डेवलपमेंट नहीं होती. दैट मीन्स फिर बॉय बनता है. वो मदद करन जब आप हायर क्लास में भी पढ़ोगे कि एक बॉय और एक गर्ल कैसे बनती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, वहां पे मेल स्ट्रक्चर भी बनते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर भी बनते हैं. ठीक है. बट जो ये फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सप्रेस करने के लिए अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो फिर मेल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फीमेल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे. सो टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सप्रेस करता है किनको? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, ताकि मेल बॉय बन सके. समझ में आ रहा है? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ये सप्रेस करता है किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को या ऑर्गेनल्स को. तब जाके कौन से ऑर्गेनल्स बनेंगे? सिर्फ मेल के ऑर्गेनल्स बनेंगे. ठीक. ऑल्सो थर्ड आप लिखोगे इट टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो ये सप्रेस करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. बट किसकी फॉर्मेशन करवाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी क्या करवाएगा? फॉर्मेशन करवाएगा. उनकी फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक स्टेज. अब ये बच्चा जो जन्म लेता है इसके बाद जब अडल्ट होता है, ड्यूरिंग अडल्ट इसकी क्या फंक्शंस होती है? तो दीज आर द फंक्शन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. अब इस टेस्टोस्टेरोन की फंक्शंस आप देखोगे ड्यूरिंग द अडल्टहुड. ड्यूरिंग द अडल्टहुड. तो ड्यूरिंग द अडल्टहुड करेगा क्या? ड्यूरिंग अडल्टहुड आप लिखोगे ड्यूरिंग अडल्टहुड. अडल्टहुड टेस्टोस्टेरोन की फंक्शन. हमें पता है जब भी एक बॉय जो एडल्टहुड में या प्यूबर्टी जब आती है तो टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सुपरमेटोजेनेसिस. सुपरमेटोजेनेसिस कल भी हमने पढ़ा रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सुपरमेटोजेनेसिस. तो इसकी फंक्शन क्या है ड्यूरिंग एडल्टहुड? इट हेल्प्स इन
formation of sperms. It helps in formation of sperm, spermatogenesis. Spermatogenesis. तो ये फंक्शन है ड्यूरिंग द अडल्टहुड. सेकंड फंक्शन जो अडल्टहुड में उसकी बनती है, दैट इज लीड टू द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको ये मैच्योर करता है, पूरा मैच्योर होती है, उनकी पूरी डेवलपमेंट होती है. सो मैच्योरेशन और वी कैन से डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. सो ड्यूरिंग अडल्टहुड, सो फॉर्मेशन और वी कैन से डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलप होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मैच्योरेशन, पूरा मैच्योर भी होते हैं. मैच्योरेशन ऑफ मेल reproductive organs like कौन को लाइक सक्रोटम पूरी तरह डेवलप होता है. पेनिस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप. एपिडाइडिमिस है, सिमिनल वेसिकल्स है. दीज ऑल आर व्हाट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है पूरी तरह से, कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, पूरी तरह से मैच्योरेशन होती है. ठीक है, जैसे सक्रोटम है, पेनिस है, एपिडाइडिमिस है, वासा एफ्रेंशिया है, वासा डिफरेंशिया. दीज ऑल आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है, स्काउपोरस ग्लैंड है. ये सारे ऑर्गन जो है वो मैच्योर होते हैं, वो सारे मैच्योर होते हैं. समझ में आया? सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग अडल्टहुड. उसके बाद और इसकी फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन जो टेस्टोस्टेरोन की है, दैट इज ड्यूरिंग द अडल्टहुड टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है इन मेल्स में. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. थर्ड वन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल characters. Development of secondary sexual characters in male. Males में secondary sexual character develop करता है. What are those secondary sexual characters? ये कौन से characters होते हैं? ये वो characters होते हैं जो distinguish करते हैं between male and female. जैसे कि beard का आना, mustaches का आना, deep voice, change in the curriculum, they all are what? Secondary sexual characters. So secondary sexual characters are those characters we distinguish male from female. तो secondary sexual character की development होती है like beard, mustache या body hair भी आप कह सकते हो. mustache, deep voice, change in voice, अचानक से वॉइस का चेंज होना. जैसे कि एक मेल होता है उसकी 12 या 11 ईयर तक वॉइस जो अलग होती है, जो ही वो अडल्टहुड में दाखिल होता है उसकी वॉइस जो अचानक से बारीक हो जाती है. इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. सो चेंज इन वॉइस इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग. बाहर नहीं पता चलता है कि कोई किसी ने पुकारा है, मेल ने पुकारा है, किसने पुकारा है, फीमेल. फोन भी हम कभी करते हो तो वहां से पता चलता है कि फीमेल की आवाज है कि मेल की आवाज. तो ये क्या है? ये कैरेक्टर है जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे मेल को किससे, फ्रॉम द फीमेल. सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा. या डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, जो जेनाइटल रीजन्स के इर्द गिर्द जो हेयर आते हैं, दीज आर नोन एज प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, जो आर्मपिट्स के पे बाल आते हैं. तो दैट इज व्हाट? दैट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो ईच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो समझ चाहिए. तो ये चेंजेस आती है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. वो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन. ठीक. इसके बाद और एक लिखोगे, फोर्थ वन. टेस्टोस्टेरोन जो है ये करता क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल्स में मसल मास को बढ़ाता है.
मसल्स को बढ़ाता है। प्रोटीन फॉर्मेशन ज्यादा होती है तो इससे क्या होता है, एक बॉय जो है उसमें जो मसल्स होती है वो डेवलप होते हैं। समझ में आ रहा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से मसल डेवलप होती है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है सेल्स के अंदर, ये प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करवाता है। जब प्रोटीन ज्यादा बनेंगे तो मसल डेवलप होंगे। तो एक बॉय में मसल्स की डेवलपमेंट होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। पहले वो पतला सा होता है, जो ही अडल्टहुड में दाखिल होता है वो क्या हो जाता है, तो इसकी मसल्स जो है डोले शोले बनते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। इट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो मसल मास, so development of muscles, development of muscle mass, it is because of what? It is because of testosterone, because it leads to it increases what, protein synthesis. Anabolic effect है इसका, it increases protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा तो मसल की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मसल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन इसलिए होते हैं, तो मसल की डेवलपमेंट होती है बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ये भी फंक्शन है, तो मसल डेवलप होती है। आल्सो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इससे क्या होता है, इससे बॉडी के अंदर जो मेल होता है वो एग्रेसिव बन जाता है। आप देखोगे कि फीमेल और मेल में ये भी फर्क है, फीमेल सबमिसिव होती, ज्यादा शरारती नहीं होती एज कंपेयर टू दी मेल्स। बॉयज जो होते हैं उनको जल्दी शरारत, ना खसन जल्दी शरारत, मोहमुनी से मोहमुनी क्या शरारत। सो एग्रेसिव नेचर जो है, एग्रेसिव बिहेवियर जो है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। सो एग्रेसिव बिहेवियर इन बॉय, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, शाबाश, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो एग्रेसिव बिहेवियर जो है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ये भी देखा गया है कि अगर आप अपने बुल्स को देखा होगा, बुल्स कुछ ऐसे बुल्स होते हैं जो बहुत ही शरारती होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। उनको सबमिसिव बनाने के लिए हम एक टेक्निक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, उनमें जो टेस्टिस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, टेस्टिस को रिमूव किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट इज नोन एज द कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन की जाती है, कैस्ट्रेशन मीन द रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द बॉडी। इससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं बनेगा। इससे क्या होगा, बुलूस जो होते हैं उनका एग्रेसिव नेचर जो है वो खत्म होगा कम। तो तब जाके वो हैंडल होते हैं, ये प्रैक्टिस यहां पे भी की जाती थी। ये टेस्टिस जो है वो रिमूव की जाती थी। टेस्टिस जब रिमूव की जाती है तो इससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं जाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं जाएगा तो एग्रेसिव नेचर जो है वो काम होगा। जो ये टेक्निक भी की जाती है, बुलूस जो एग्रेसिव होते हैं उनको सबमिसिव बनाने के लिए कैस्ट्रेशन की जाती है, ताकि उनके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो या तो गैस खत्म। यहाँ गैस वार्या कम, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन और भी ग्लैंड से बनता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन जो ब्याह ग्लैंड रिलीज करन वो हम आगे देखेंगे कौन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ही कम चली जाती है ब्लड के अंदर। तो बुलूस जो थे वो क्या होते हैं, वो एग्रेसिव थे, तुम क्या बनिए सबमिसिव। सो इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। जो एग्रेसिव बिहेवियर बॉयज में होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ठीक। ऑल्सो 7th वन आप लिखोगे, 7th वन जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ब्लड फॉर्मेशन, दैट इज बिकॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। इरिथ्रोपोयोसिस जिससे आप कहते हो, इरिथ्रोपोयोसिस मीन्स ब्लड फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोयोसिस मीन्स द ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड की फॉर्मेशन जो होती है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। आपने देखा होगा कि मेल में जो ब्लड होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। फीमेल में ब्लड हीमोग्लोबिन या ब्लड जो है वो कम होता है। जब हम काउंट करते हैं मेल एंड फीमेल ब्लड को, तो वहां पे पता चलता है कि मेल में ज्यादा ब्लड होता है,
फीमेल्स में कम होता है, बिकॉज मेल में क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन, जो इफेक्ट करता है किस प्रोसेस को, एरिथ्रोपोइसिस। तो इससे एरिथ्रोपोइसिस भी होती है, इससे ब्लड की फॉर्मेशन होती है, तो मेल्स में ज्यादा ब्लड होता है, फीमेल्स में कम होता है। So these all are what functions of testosterone. So during embryonic stage and during adulthood stage, ये functions है किसकी, testosterone की। With this we end the function of testosterone.